नमस्कार यूपी वाले मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है आज पेट का एग्जाम हुआ, तो आज 6 तारीख है और पहला शिफ्ट का पेपर मैं एनालिसिस वह सवाल कराऊंगा जो क्या है। यह सवाल आपको एग्जाम में गलत नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि यह सवाल सरल है, ठीक, देखने में कठिन लग सकते हैं। जैसे जितने लोग बोलते हैं ना, अरे मैथ मेरा बहुत वीक है, अरे भाई मैथ सरल ही आया था, ठीक, 2-4 क्वेश्चन कठिन आए हैं, तो इसीलिए उस सवाल को क्या है मैं अगले क्लास में डिस्कस कराऊंगा। इस क्लास में वह डिस्कस करा रहा हूं कि जो आपको गलत नहीं करने चाहिए थे। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन था। अब ध्यान से देखिए, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, 31 दिसंबर तक जाना है। अब अगर मान लीजिए, ठीक ना, 1 जनवरी 2001, ठीक, अगर हम करें 1 जनवरी 2002 तक चलें, 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2002 चले, ठीक ना, तो कितने दिन चलेंगे 365 दिन, क्योंकि लीप वर्ष आए नहीं, ठीक ना। कितने दिन चलेंगे आप 365 दिन। लेकिन ये 31 दिसंबर का ही पूछ रहा है, यानी एक दिन घट जाएंगे, यानी 364 दिन। अब 7 से भाग दे दीजिए, 7 × 35 और 7 × 14 पूरा कट गया, यानी आपका शेषफल कुछ नहीं आया। जब शेषफल कुछ नहीं आया तो ये जो दिन था वही दिन होगा, सोमवार है, सोमवार आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक, सोमवार आपका क्या हो जाएगा उत्तर, ठीक ना। ये स्क्रैच यहाँ आ गया है, ठीक, सोमवार आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है, मुकेश सुरेश से लंबा है, मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। तो साथ साथ करते चलते हैं। मुकेश सुरेश से लंबा है, सुरेश छोटे हो जाएंगे, ठीक, मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, तो राकेश यहां हो जाएंगे, ठीक ना। अब क्या बोला है, राकेश हरीश से लंबा है, राकेश जो है हरीश से लंबा है। अब नीचे वाले लिखेंगे राकेश हरीश से क्या हो गए लंबा हो गए। अब राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, अमर से छोटा है यानी अमर इधर हो गए, ठीक, राकेश अमर से छोटे हैं, हरीश से लंबे हैं। अब बोल रहा है उनमें से सबसे छोटा कौन है। अब ये बताओ, अगर आप सुरेश मार देंगे तब भी गलत होगा, मुकेश मार देंगे तब भी गलत, क्योंकि इनका स्थान नहीं डिफाइंड हुआ। ये कहाँ गए, हरीश कहाँ जाएंगे भाई, हरीश केवल राकेश से छोटे हैं ना, लेकिन ये नहीं कहा मुकेश से बड़े हैं कि सुरेश से बड़े हैं, क्या इन सबसे छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला। इसलिए इनका स्थान डिसाइड ही नहीं है, निर्धारित ही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए कितना सिंपल प्रश्न पूछा था, मैथ डरते हैं। देखो क्या बोला, एक तो प्रश्न कठिन आ गया तो इसका मतलब क्या मैथ है वे नहीं करता, कठिन है नहीं। ये 2/5% के रूप में बोला है, तो 2/5% यानी बोलिए 100, ठीक, 5 × 10 20, 20 × 40, 40% आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। 40% आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ओके। चलिए चलते हैं प्रश्न क्या अगले की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, बोल रही है एक पुरुष का परिचय देती हुई एक महिला ने कहा। चलिए ये पुरुष हो गए, ठीक, इसको मैं लिख देता हूँ पुरुष, और ये महिला है, ठीक ना। अब इसका परिचय देते हुए करे, उसकी माँ यानी इसकी माँ ऊपर होंगी, इसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, इनके पिता की इकलौती बेटी। अब भाई इनके पिता है तो यही बेटी यहीं पर होंगी ना, इकलौती बेटी है तो यही महिला यहाँ होंगे, ठीक, बेटी है। पुरुष का महिला से क्या संबंध, ये महिला यहाँ पर आ जाएगी, ये महिला क्या आ जाएगी यहाँ पर। अब बताओ यह महिला इस पुरुष की माँ है, यानी यह पुरुष क्या होगा बेटा होगा, बस। देखो कितने सरल थे, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है, यदि x और y सहभाज्य है तो एलसीएम क्या होगा। तो देखो सहभाज्य आपको पता होना चाहिए,
ठीक, एलसीएम सबको मालूम था। अब इतने सरल सवाल हैं, ठीक, देखते ही चुटकियों में हल कर जाओ। सहभाज्य यानी किसी से नहीं कट रहे हैं, अलग अलग चीजें हैं, बस एक्स वाई आपका उत्तर हो जाएगा, दोनों का गुणा कर दो, ठीक, आपका ये। जैसे अगर आप 13 है 17 है, 13 और 17 किसी से कट रहा है नहीं, तो 13 और 17 का गुणा कर देंगे, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। जस्ट वही बात यहाँ पर है, एक्स और वाई एक दूसरे से कोई संख्या नहीं काट रहा है, इसका मतलब उन दोनों का गुणा कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा। ओके, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, कर्णिम 45 कर्णिम 49 -1 में कौन बड़ा है? तो देखो कर्णिम 45 तो बाहर निकलेगा नहीं, अब कर्णिम 49 -1, इसको देखो ये 7 हो जाएगा, 7 - 1 बराबर 6, ये पूरी तरीके से बाहर आ गया। लेकिन ये कर्णिम 45 बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये देखो कर्णिम 45 के पहले का वर्ग और कर्णिम 45 के बाद का वर्ग। तो कर्णिम 45 का वर्ग है 36 और कर्णिम 45 बाद का वर्ग है 49। अब यही कर्णिम 45 का वर्ग आएगा। अब आप ये बताओ, ठीक ना, यानी ये 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6, और बीच में रहेंगे कर्णिम 45 और इधर 7, ठीक ना, ये यहाँ नहीं होंगे। ओके, अब ये बताओ, ये तो फिक्स हो गया, कर्णिम 45 का वर्गमूल जो भी आएगा 6 से अधिक होगा, और ये केवल 6 है, तो बड़ा कौन होगा? बड़ा यही होगा, कर्णिम 45, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कर्णिम 45 आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, अब ये देखो प्रश्न, अब इसको पढ़ के बोलो कठिन है, तो भाई आपकी गलती है, ठीक, ये कठिन नहीं है, पढ़ने के लिए कठिन है, करने के लिए कठिन नहीं है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। बोल क्या, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है, ठीक है, दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, 20% वो उधर से अधिक करते हुए ये छूट दे रहे हैं 15%, तो यहाँ पर सक्सेसिव केस लगा लो, यानी अधिक वाले में प्लस लगाओ और कम वाले में माइनस, यानी क्या हो जाएगा 20 - 15 माइनस, अभी नहीं का गुणा 20 × 15/100। सक्सेसिव केस का सूत्र ये होता है x + y + -xy/100, ठीक, और यहाँ पर कमी हो रही थी इसलिए यहाँ पर माइनस आया, क्यों, ये कमी हो रही है, ये अधिक हो रहा है, तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ओके, 20 में से 15 गया 5, इसको काटेंगे 20 × 100, 5 × 15, और ये माइनस 5 - 3 2% आपका उत्तर हो जाएगा। लाख परसेंट पूछा है, आपको सिंपल से मालूम होना चाहिए, लाख पूछा होगा तो यानी वृद्धि होगी, तो देखो ये 2 प्लस में आया ना, यानी आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा प्रश्न पढ़ के अब बोलो कि प्रश्न कठिन है, भाई गलती है, सक्सेसिव केस से हो रहा है, बताओ सक्सेसिव केस से सवाल हल हो जा रहे हैं तो कठिन है, नहीं कठिन है। ओके, आगे अगला प्रश्न क्या है, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर देखो, हलवा प्रश्न। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या यानी 3 बार 9, ठीक, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या यानी 10, घटा 9 8 9 989, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। अंतर मतलब घटाना। अब इतना बड़ा इतना छोटा प्रश्न, इतने हल्के प्रश्न यदि गलत किए होंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में, तो इसका मतलब है आपका कहीं न कहीं एकदम से ही मैथ, पहले से ही मैथ नहीं पढ़ते थे, जिससे क्या है आपका आगे भी कोई कंपटीशन परीक्षा इससे बैठेंगे ना, वहां भी समस्या होगी भाई। इसके बाद जो पेपर आएगा, लेखपाल आ गया, वीडियो आ गया, लोअर पीसीएस आ गया, उसमें भी तो कुछ न कुछ तरीके से मैथ रहेगा ही, तो वहां भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो इतना छोटा प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक ना। बस ये 8 ही प्रश्न थे, ये 8 प्रश्न वो प्रश्न थे जो क्या है गलत नहीं करने चाहिए थे। यदि यह प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो गलत करके आए हैं वो पक्का है उनका परसेंटाइल भी कम होगा, हो सकता है वो आगे वाले जो वैकेंसी आने वाला उसमें ना बैठ पाए, ठीक ना, क्योंकि यही तो सरल प्रश्न थे, यही तो नंबर स्कोर करने वाले थे। इसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट, ये इजी प्रश्न, इसके बाद मॉडरेट है, फिर उसके बाद टफ, मैं सब डिस्कस कराऊंगा। ओके, क्रम से। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद।